राम और लक्ष्मण का संघर्ष विस्तार से। राम और लक्ष्मण के नागपाश से मुक्त होने की खबर सुनकर रावण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में अंधी राग और प्रतिशोध का उबाल था। वह जोर से बोला, गुरु का ये दुस्साहस! उसने मेरे शत्रु की सहायता की है। गरुड़ के बारे में यह नहीं जानता कि वह मेरे शत्रु का मददगार बनकर बड़ी गलती कर रहा है। लगता है मुझे गरुड़ को भी सबक सिखाना पड़ेगा। रावण की बातें सुनकर उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और उसका दिमाग पूरी तरह से गुस्से में था। इंद्रजीत, जो हमेशा अपने पिता के आदेशों का पालन करता था, आगे बढ़ा और कहा, नहीं पिताजी, अभी लंका में युद्ध जारी है। इस समय हमें अपने देश में चल रहे युद्ध को छोड़कर एक पक्षी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। वो पक्षी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारे शत्रु राम और लक्ष्मण के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, उसमें हमारी जीत सुनिश्चित है। रावण के चेहरे पर एक हृदय स्पर्शी क्रोध था, लेकिन इंद्रजीत की बातों में संतुलन और समझदारी का एहसास हुआ। फिर उसने थोड़ा सा ठंडा होकर कहा, ठीक है इंद्रजीत, पर ध्यान रखना, ये युद्ध केवल राम और लक्ष्मण से नहीं है। कल तुम देखोगे, मैं इन दोनों भाइयों को ऐसा युद्ध दूंगा कि वे कभी भूल नहीं पाएंगे। इंद्रजीत की आंखों में युद्ध के लिए और अधिक जोश का संचार हुआ। वह मुस्कराते हुए बोला, कल मुझे मौका मिलेगा और फिर राम और लक्ष्मण को नष्ट कर दूंगा। राम, लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध। अगले दिन सूर्योदय के साथ दोनों सेनाएं रणभूमि में पुनः इकट्ठी हो गईं। राम और लक्ष्मण की ज्वाला सी नजरें अपनी प्रचंडता के साथ मंथन कर रही थीं। इंद्रजीत, जो पहले ही नागपाश से दोनों को मुक्ति दिलवाकर उत्साहित था, अब और भी अधिक आत्मविश्वासी हो चुका था। उसका विश्वास उस पर था कि आज वह राम और लक्ष्मण को पराजित करके रावण के सामने अपनी शक्ति सिद्ध करेगा। जैसे ही युद्ध की घंटी बजी, इंद्रजीत मेघों की तरह गरजता हुआ रणभूमि में आया। वह अपनी कर्कश आवाज में राम और लक्ष्मण को ललकारते हुए बोला, क्या हुआ, अभी तक नागपाश के घाव भरे नहीं थे क्या? जो दोनों भाई मेरे सामने आने से डर रहे हैं। डर क्यों? मुझे तो लगता है कि तुम लोग मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे। आज मैं तुम्हारी और भी बुरी हालत करूंगा। इंद्रजीत का ये हश्रा हो चुका बयान सुनकर लक्ष्मण जी का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। वो उग्र होकर श्रीराम के पास पहुंचे और कहा, भगवान, ये कायरता के साथ युद्ध कर रहा है, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे समाप्त कर देता हूँ। श्रीराम ने लक्ष्मण की बात सुनी और कहा, लक्ष्मण, ये युद्ध आसान नहीं है। इसने अपनी माया से हमें धोखा दिया है, लेकिन तुम इसे समझने की कोशिश करो। तुम पूरी तरह से सावधान रहकर युद्ध करो और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे परास्त कर दोगे। श्रीराम के शब्दों ने लक्ष्मण को मानसिक रूप से मजबूत किया। वह उठे और युद्ध भूमि में वापस लौटे। लक्ष्मण और इंद्रजीत का महाक्रूर युद्ध। अब लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों वीर योद्धा एक दूसरे पर बाणों की बौछार कर रहे थे। लड़ाई में कभी लक्ष्मण का पलड़ा भारी होता तो कभी इंद्रजीत का। दोनों के बाण एक दूसरे के बाणों को काट कर गिरते और फिर से नए बाण एक दूसरे की ओर उड़ते। ये युद्ध बहुत देर तक चला, लेकिन इसका कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। संध्या हो गई, लेकिन युद्ध की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई। इंद्रजीत, जो हमेशा अपनी माया का उपयोग करने में माहिर था, अब पूरी तरह से अदृश्य होकर लक्ष्मण पर वार करने लगा। वह चारों दिशाओं से लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करने लगा। लक्ष्मण, जो पहले से ही माया और छाया के इस खेल से थोड़ा उलझन में थे, अब पूरी तरह से घिर चुके थे। इंद्रजीत की माया का असर लक्ष्मण पर पड़ा और उन्होंने श्रीराम से मदद की प्रार्थना की। भगवान, यह माया का खेल अब मेरे लिए कठिन हो रहा है। मुझे इस युद्ध में पराजित करने के लिए ये दुश्मन अपने सारे जाल इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की अनुमति दीजिए। श्रीराम ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यधिक विनाशकारी अस्त्र है। इसे युद्ध में इस्तेमाल करने से तीनों लोकों में विनाश की ज्वाला भड़क सकती है। इसलिए इसका उपयोग सोच समझ कर ही करना चाहिए। लक्ष्मण ने श्रीराम के आदेश का पालन करते हुए कहा,
आप सही हैं, भगवान। मैं इस अस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन ये युद्ध अब मेरे लिए असंभव होता जा रहा है। इंद्रजीत की माया के खिलाफ लक्ष्मण अब परेशान हो चुके थे। इस कड़ी चुनौती के बीच वह फिर से युद्ध में डटे रहे, लेकिन इंद्रजीत की माया ने उन्हें इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां वह अंततः मूर्छित हो गए। लक्ष्मण का मूर्छित होना। इंद्रजीत ने अपनी माया से लक्ष्मण को पूरी तरह से घेर लिया और जब लक्ष्मण विचलित हो गए तो इंद्रजीत ने एक घातक शक्ति का प्रयोग किया। वह अदृश्य होकर आसमान में उड़ गया और लक्ष्मण को एक शक्तिशाली बाण से मार डाला। लक्ष्मण का शरीर भूमि पर गिर पड़ा और वह मूर्छित हो गए। ये देखकर हनुमान जी घबराए और वह तुरंत युद्धभूमि में पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण का शरीर देखा और तुरंत श्रीराम के पास गए। भगवान, इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी पर एक शक्ति का प्रयोग किया है जिससे वह मूर्छित हो गए हैं। श्रीराम, जो पहले से ही युद्ध की स्थिति से घबराए हुए थे, ये सुनकर दौड़े दौड़े हनुमान के पास आए। क्या हुआ हनुमान? लक्ष्मण को क्या हो गया? हनुमान ने कहा, भगवान, इंद्रजीत ने एक मायावी शक्ति का प्रयोग किया जिससे लक्ष्मण जी को गहरी चोट आई है। वह मूर्छित हो गए हैं। श्रीराम का चेहरा चिंता और शोक से भर गया। उन्होंने विभीषण से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? विभीषण ने उत्तर दिया, ये शक्ति वीर घातनी शक्ति है। इसे कोई भी व्यक्ति नहीं सह सकता। इंद्रजीत ने इसे अपने कठिन तपस्या से प्राप्त किया था। इसे झेलने के लिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता है। सुषेण वैद्य का प्रयास। विभीषण ने एक हलचल मचाई। श्रीराम, लंका में रावण का एक वैद्य है जो एक बार सुषेण के नाम से प्रसिद्ध था। वह बहुत ज्ञानी और योग्य चिकित्सक हैं। अगर हमें उनसे सहायता मिल जाए तो शायद हम लक्ष्मण की जान बचा सकें। श्रीराम ने विभीषण की बात मानी और कहा, ठीक है हनुमान, तुम जाओ और उसे लाकर हमारे पास लाओ। हमें कोई रास्ता खोजना होगा, नहीं तो लक्ष्मण को बचाना असंभव हो जाएगा। हनुमान जी ने तुरंत कसम खाई, असंभव को संभव बनाना ही मेरा काम है। मैं लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आऊंगा। लंका से सुषेण वैद्य का आगमन। हनुमान ने अपनी निस्संदेह शक्ति का उपयोग करते हुए अपने विराट रूप में बदलकर लंका की ओर उड़ान भरी। वहां उन्होंने वैद्य सुषेण के घर का पता लगाया और उन्हें श्रीराम के पास लाने के लिए कहा। वैद्य सुषेण ने हनुमान की बातों को सुना, लेकिन वह तुरंत माने नहीं। मैं रावण का राजवैद्य हूँ और मेरी पहली जिम्मेदारी है अपने राजा की सेवा करना। मैं शत्रु पक्ष की मदद नहीं कर सकता, सुषेण ने कहा। विभीषण ने एक बार फिर कहा, सुषेण, आपका धर्म केवल यह है कि आप किसी रोगी का उपचार करें। यह आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता। सुषेण के मन में अंततः एक बदलाव आया और उन्होंने सहमति दी। वह श्रीराम के पास पहुंचे और लक्ष्मण का उपचार शुरू किया। श्रीराम, लक्ष्मण के शरीर में अभी कुछ प्राण शेष हैं, लेकिन उन्हें यदि तुरंत इलाज नहीं मिला तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, सुषेण ने चिंता के साथ कहा। संजीवनी बूटी का खोज। सुषेण ने बताया, सिर्फ एक ही उपाय है। द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी उगती है। वहां से यह बूटी लेकर आना ही एकमात्र उपाय होगा। यदि तुम सूर्योदय से पहले ये बूटी लेकर लौट आते हो तो लक्ष्मण की जान बच सकती है। हनुमान ने संजीवनी बूटी प्राप्त करने का संकल्प लिया और वह तुरंत प्रस्थान कर गए। ये कहानी अब गहरी भावना, आशा, साहस और प्यार से भरी हुई है। हनुमान का संजीवनी बूटी के लिए यात्रा एक भावनात्मक पल है जो न केवल उनकी निष्ठा और बलिदान को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि राम और लक्ष्मण के रिश्ते में जो अपार प्रेम और भाईचारे का भाव है,